तानितोऽहं भवाम्बुधे तन्महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रस्थं सुशीतलं तन्महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रस्थं सुशीतलं। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव की श्री चरण वंदन। उपस्थित साधक श्राविका समाज, पूज्य प्रबंध ने इन चेंबूर वासियों को, इस क्षेत्र को ऐसी विशेष कृपा कराई है और ये उसी चीज का परिचायक है कि गुरु श्रावक श्राविकाओं के भावनाओं को, उनकी श्रद्धाओं पर कितना ध्यान दिलाते हैं। पूज्य प्रबंध की कृपा आज से नहीं, कितने वर्षों से चलती आ रही है। पूज्य प्रबंध ने यहाँ पर कितने बार साधु साथियों के यहाँ प्रवास की अनुमति की आज्ञा फरमाई। पूज्य प्रबंध ने मुनि श्री महेंद्र कुमार स्वामी के 2 चातुर्मास के लिए यह हमने निर्देशित किया और इसी क्रम में जब कहते गुरुदेव की हर केक के ऊपर जब उसके ऊपर आइसिंग लग जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और पूज्य प्रबंध ने वर्ष 2023 और 2024 का प्रवास भी चेंबूर वासियों को पहुंचाया है। गुरुदेव मेरे संसार पक्षीय पर्याय में जब साधु बनने से पहले गुरुदेव चेंबूर एक तरीके से मेरा दूसरा घर था। तो हम जहाँ भी मुंबई में रहते थे तो जब भी छुट्टियां होती थी तो छोटे अवस्था से हमेशा छुट्टियों का समय तो यहीं पर, क्योंकि विमल की सोनी यहाँ रहते थे तो जब भी छुट्टी यहाँ पर होते, यहाँ पर आते और गुरुदेव ऐसा लगता है कि परोक्ष दृष्टि से भले छोटे थे पर ऐसे श्रावक के पास में रह के भी आज कहते हैं कि जो संस्कार, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ऐसी जाने अनजाने कितनी ऐसी ऐसी बातें बताए जाते हैं जिससे भी निर्माण हो जाता है। हमारा सभी का ये बहुत विशेष सौभाग्य है कि हमें ऐसे महान युग प्रधान गुरु मिले। गुरु हमारे जीवन के निर्माता है। उन्हें एक बार एक व्यक्ति लड्डू खा रहा था तो लड्डू खाने के लिए वो लड्डू को देख रहा है, चारों तरफ घुमा रहा है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, अरे लड्डू में क्या देख रहे हो? बोले मैं लड्डू को कहाँ से खाऊं कि मुझे मीठा लगे। तो व्यक्ति ने कहा तुम बूढ़ा आदमी है, बोले लड्डू को कहीं से भी खाओ मीठा ही लगेगा। तो जब गुरुदेव के व्यक्तित्व को देखते तो वो भी उसी प्रकार से है कि गुरुदेव का व्यक्ति अपने आप में इतना एक प्रकाश पुंज है, हम उसे सर्वत्र किसी ओर से देखें, हम चाहे किसी अपेक्षा से देखें, हमें गुरुदेव का व्यक्तित्व ऐसी प्रेरणा प्रदान करता है और हमें यह बार बार याद दिलाता है कि हमें हमारे जीवन का क्या करना है। गुरुदेव आपके चरणों में यही निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार श्रावक श्राविका उस प्रकार साधु साथिया में लगातार गुरुदेव की इंगित आकार की आराधना करते हुए आगे बढ़ते रहे और गुरुदेव मुनि श्री महेंद्र कुमार स्वामी के साथ यहाँ 2 चातुर्मास करने का हमें गुरुदेव की कृपा से अवसर मिला और मुनि श्री से भी हमने सीखा है। चेंबूर के श्रावक श्राविका ने सीखा। गुरुदेव यहाँ का श्रावक श्राविका समाज बहुत विविध है। इन्होंने मुनि श्री की कृपा भी पाई है, मुनि श्री का उपालन भी पाया है, पर चूंकि पूरे अनुशासन को विविध भाव से सहन करके इन्होंने सहन किया तो आज ये क्षेत्र और आगे बढ़ सका। गुरुदेव का मुझे जानकारी मिली कि चेंबूर भवन के नीचे पधारना हुआ था परिसर में भवन के, और गुरुदेव चेंबूर भवन ऐसा है कि उसके कमरे के ठीक बाहर स्टेज है। कमरे से निकलते स्टेज का इलाका आता है और जबकि मुनि श्री कमरे में आगम कार्य कराते, मुनि श्री का एक कान बाहर कौन क्या बोल रहा है उस पर भी हमेशा रहता था। कोई चाहे श्रावक हो या संत हो, कहीं पर भी कोई 19-20 बात बोल देता, कोई भी उन्होंने तत्वों के प्रति अगर विपरीत कोई बात बोल देता, मुनि श्री तुरंत फरमाते अजीत स्वामी को, अजीत मुनि कछेड़ी लो, कछेड़ी पहन के तुरंत चुप स्टेज पे पधार जाते हैं और बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि नहीं ये बात सही नहीं बताई, ये ऐसी नहीं ऐसी होती कि चाहे वो श्रावक हो या साधु हो, फिर इसको पूछते बाबा क्यों समझ में आ गई थी। तो लगता है कि मुनि श्री ने भी ऐसे आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रभु एवं गुरुदेव के साथ रहकर लगता है ये संस्कार पाए हैं। आज गुरुदेव की प्रातः काल में देखता हूँ, गुरुदेव मुझे तो ऐसे अवसर कम मिले हैं क्योंकि दीक्षा से गुरुदेव ये तो नया वर्ष का प्रसंग मेरे जीवन में पहली बार था जो मैं गुरुदेव की सन्निधि में रह सका। तो ये पश्चिम रात्रि के समय में जो क्लासेस चलती है, गुरुदेव कृपा कराते हैं, ज्ञान बख्शिश कराते हैं, तो पहला अवसर तो गुरुदेव भी आज प्रश्न पूछते हैं, फरमाते हैं। फिर कई संतों को पूछ के क्यों आज भी गुरुदेव ने मुझे भी पूछा कि सिर्फ समझ में आया, तो गुरुदेव ऐसी कृपा करके, तो ऐसी कृपा गुरुदेव की बनी रहे, हम हमारे परम लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहे। इसी आशीर्वाद की एवं आशीर्वाद की कामना के साथ